दोस्तों जय श्री राम। मैं पंडित करुणेश पांडे एमपी सतना जिला का रहने वाला हूँ। दोस्तों हमारे गुरुओं ने हमारे सनातन धर्म का पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ने का तो निर्णय ले लिया है। अब दोस्तों हम सब की बारी है। हम सब हिंदू सनातन धर्म के सभी लोगों की बारी है जो हम इन गुरुओं का सहयोग करें, सपोर्ट करें और दोस्तों इनके राह में कहने के अनुसार ही चलें। क्योंकि दोस्तों सबसे धर्म में हिंदू धर्म सबसे बड़ा है और यह हिंदू संस्कृति से, हिंदू परंपरा, हिंदुस्तान के रीति रिवाज, हमारे भारत की रहन सहन, हमारे देश की सभ्यता इतनी सुंदर है, इतनी निराली है कि ऐसा वातावरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा शिष्टाचार, ऐसा आचरण किसी भी देश में आपको नहीं पाया जाएगा। दोस्तों हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की है, इतनी भक्ति की है, इतनी आराधना की है, इतनी श्रद्धा की है कि दोस्तों भगवान से डोर उनकी जुड़ जाती है। हमारे सद्गुरुओं ने आँख न होने के बावजूद भी दोस्तों वो ये बता देते हैं कि इस ग्रंथ में इतने नंबर पे ये दोहा लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों के पास दो आँखें होने के बावजूद भी उन लोगों को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। तो क्या दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जैसा श्री कृष्ण धारावाहिक में रूप रखें वही रूप रख के आएंगे? क्या श्री रामचंद्र जी जो रामायण में रूप रखे हैं दोस्तों क्या वही रूप रख के आएंगे? नहीं दोस्तों, भगवान ने बोले हैं, अब भगवान का भी कहना है कि भक्त हमें जिस जिस रूप में पुकारेगा मैं उस रूप में आऊँगा। तो दोस्तों कलयुग में भगवान सूर्य के रूप में हमारे ब्राह्मण कुल में आ ही चुके हैं, जो सभी ग्रंथों की ज्ञाता है और बिन आँख के भी हमारे गुरुदेव आदिकाल, भूतकाल, भविष्यकाल और दोस्तों सभी चीज़ें वो अपने अंतर ध्यान से ही बता देते हैं। दोस्तों किसी को भी आलांछन, अपलंग कुछ बोलने से पहले अपने अंदर सोचिए, विचारिए, समझिए। क्योंकि आप मानव हो, इंसान हो, आपके अंदर सोचने की शक्ति भगवान ने दिया है, सहने की शक्ति दिया है, देखने की आँखें रोशनी दिया है। इसलिए किसी भी आस्था को, किसी भी चैनल वालों को, किसी भी इंसान को, किसी भी मानव जात के मानव को कुछ गलत बोलने से पहले आप सोचो, फिर आप उसको बोलो। यदि वो गलत है तो पहले उसके प्रूफ इकट्ठे कर लो, पहले उसकी प्रतिक्रिया को इकट्ठे कर लो और आप अपने समाज में बैठ के उसको पहले 10 आदमियों को दिखा दो, 100 आदमियों को दिखा दो और यदि वो गलत पाया जाए तो उसके प्रति उसको सूचना दो, उसके प्रति उसकी आस्था को सूचना दो। यदि सूचना देने के बाद वो व्यक्ति नहीं सुधरता है और यदि वो व्यक्ति गलत है आपके कहने पे, तो या तो आप चाह के उसको मिल लीजिए या कि वो कहीं मिले तो आप उनसे मिलिए। दोनों का सहयोग, दोनों का समाधान एक दूसरे के मिलाप से ही वो शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आलक्षण लगाना, कलंक लगाना ये हमारे भारतवर्ष में बहुत ही बड़ा पाप है। इसलिए दोस्तों हमें अभी सारे हिंदू भाइयों को जागना होगा। हम सब जाति में बटे हुए हैं तो हम बटे ना, हम एक कच्चे धागे की तरफ एकजुट हो जाए। जिस प्रकार दोस्तों कच्चे धागों को सिंगल होने पे कोई भी तोड़ देता है, उसी प्रकार दोस्तों अब उन कच्चे धागों की डोरी को हमें 7 परत की डोरी पे बांधना है। और जब 7 परत कच्चे की डोरी हो जाती है दोस्तों तो वह रेशम का काम करती है, वह मजबूती का काम करती है। उसे जल्दी कोई ना उखाड़ पाता है ना तोड़ पाता है। इसलिए मैं भारतवर्ष के समस्त हिंदू समाज के नागरिकों को, वो किसी भी जाति में हो, चाहे ब्राह्मण में हो, चाहे हरिजन में हो, चाहे प्रजापतियों में हो, चाहे वो कीवट में हो, चाहे क्षत्रिय हूँ, चाहे ब्राह्मण, चाहे और भी जो छोटियाँ जाति हैं, उनको एक ही चीज़ याद रखना है कि पहले हम
सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं। हमारा सनातनी धर्म स्वच्छ है, सुंदर है, सही है, मानव जीवन को सही मार्ग दिखाने का एक उचित श्रद्धा भक्ति से जड़ित मानव जीवन है। दोस्तों, हमारे मानव जीवन में जो सिखाया जाता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, वो संस्कृत और संस्कार इतने सुंदर, इतने अच्छे, इतनी विचार अच्छी धाराएं होती हैं, जैसे श्रीमद् भागवत धारा, जैसे श्री रामायण, श्री कृष्णा धारा में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हमारे हिंदू सनातन धर्म में, और सभी को सतमार्ग की ओर ले जाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए दोस्तों, हम करुणेश पांडे हिंदू सनातन धर्म का एक नागरिक और भारतवर्ष से एक नागरिक होने के नाते मैं सभी को आह्वान करता हूं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जिस प्रकार दोस्तों हमारा देश आज़ाद होने के लिए सभी लोग चारों दिशा से एकत्रित होकर और नारा लगा के अंग्रेज़ों को मार भगाया है, उसी तरह हमें अपने सनातन हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर के चारों कोण से हर आदमी को अपना अपना आस्था से, अपनी अपने बड़ी बड़ी योजनाओं से, जैसे जो दलें हैं, कोई तुलसी दल है, कोई हनुमान दल है, कोई शिव दल है, कोई ये सेना है, कोई वो सेना है, कोई ये नेता है, कोई वो पार्टियां हैं। सभी पार्टियां हिंदू सनातन धर्म की जो हिंदुत्वता को मानती हैं, हिंदू को मानती है, हमारे हिंदू सनातन को अपने हृदय पे जगह दिया है। हमारे श्री राम भक्त हनुमान जी को भगवान माना है, श्री राम जी को भगवान माना है, परशुराम भगवान को भगवान माना है, विष्णु भगवान को भगवान माना है। तो दोस्तों, हमें चारों दिशा से उस लहर की ओर, उस लहर को दौड़ाना होगा जिस प्रकार हवा दौड़ती है और सभी नागरिकों के श्वास के अंदर घुस जाती है, उसी तरह हमें इस सनातन धर्म को चारों दिशा से, चारों ओर से, गांव से, घर से, वन से, जिला से, सिटी से, हर घर से दोस्तों उसे हमें निकलकर बाहर प्रदर्शित करना पड़ेगा। और मानव जीवन के अंदर उसे जिस प्रकार पानी में शक्कर घोल दी जाती है, उसी प्रकार इस हिंदू सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रसार करना होगा। अपने हिंदू सनातन धर्म के सभी भारत के नागरिकों को उनको समझाना होगा, बुझाना होगा, उनके अंदर इस चीज़ के लिए स्थान बनाना होगा और उनको ज्ञान कराना होगा कि हिंदू सनातन धर्म क्या है। दोस्तों, जब हमारा घर सही होगा, हमारा गांव सही होगा, हमारी सिटी सही होगी, हमारा देश सही होगा, तब दोस्तों हमारा ये भारत देश एक हिंदू राष्ट्रीय देश के नाम से जाना जाएगा। और जब ये देश हिंदू राष्ट्रीय नाम से जाना जाएगा दोस्तों, तो विश्व में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारा भारत पहले से ही विश्व को, दुनिया को अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति, अच्छे पहनाव ओढ़ाव के लिए प्रमाणित है, प्रसिद्ध है। और आज भी दुनिया के देश हमारे भारतवर्ष को अच्छी नज़रियों से देखते हैं, क्योंकि यहाँ बहन बेटियों का बहुत अच्छा व्यवहार होता है, प्रेम होता है, बहुत अच्छा उनका स्वागत होता है, बहुत अच्छा उनका मान सम्मान होता है। रीति रिवाज से यहाँ शादियाँ होती हैं, रीति रिवाज से यहाँ रिश्तेदारों का मान सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें हर देशों में नहीं हैं। अब हमारे भारत देश के कुछ नागरिक लोग अंग्रेजी प्रथा को अपनाए हुए हैं, जैसे हाय हाउ आर यू, हैप्पी बर्थडे, यूनिवर्सल डे, मैरिज, वफार, जन्मदिन, ये दोस्तों हमारे हिंदू सनातन धर्म का है ही नहीं। कैंडल जलाते, अरे हम लोग दीपावली को रुई और घी का दीपक जलाते थे, ये मोमबत्ती तो जलाते ही नहीं थे दोस्तों। ये मोमबत्ती हमारे इंडिया का नहीं है, हमारे हिंदू सनातन धर्म का नहीं है। और ये हैप्पी बर्थडे का जो एक केक अंडे का बनाया जाता है, ये हिंदू सनातन धर्म का। दोस्तों, यदि केक काटना ही है तो आप बढ़िया मक्खन का केक बनाइए ना। और जैसे हम श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन उत्सव मनाते हैं, उसी तरह अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए ना, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अपने बच्चों को छोटे से ही हिंदू सनातन धर्म के गुण जब तक आप नहीं भरोगे, तब तक उनका मार्गदर्शन नहीं होगा। मैं अपने भारत देश के गुरुओं के प्रति तो खुश हो गया हूँ कि वो चारों दिशा से ये लहर जारी कर दिए हैं। हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी तो झंडा ही गाड़ दिया पूरे वर्ल्ड में। अभी 10-15 दिन से ये 23, 24, 25, 2021 और 2023 में तो
पूरे वर्ल्ड में ही खाली न्यूज में बागेश्वर धाम ही दिखाए जाते हैं। ये बागेश्वर धाम के बारे में ही दिखाया जाता है। दोस्तों, ये पहले भी आकाशवाणी हो चुकी है कि एक गुरु आएगा, वो पूरे विश्व को अपनी लहर में सबको लपेट लेगा। वही काम हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं कि भगवान भक्त सबको बना रहे हैं। देखो दोस्तों, भक्त कब आदमी बनता है? जब आपकी इच्छा पूर्ति होती है, जब आप कोई दोष से मुक्त हो जाते हैं, आप कोई रोग से मुक्त हो जाते हैं, आपका विश्वास, आपकी आस्था ये कहता है, आपका मन ये कहता है कि ये आदमी सही है, तभी आप उसके पास जाते हैं। और ये हमारा संसार इतना स्वार्थी है कि जहीं कहीं भी जाएगा, चाहे गुरु के पास जाए, चाहे भगवान के पास जाए, अपनी विपत्ति लेके ही जाएगा, कोई आस्था से नहीं जाता है। जब उसकी विपत्ति दूर हो जाती है तभी तो विश्वास करते हैं। और यही है हमारे बागेश्वर धाम सरकार सन्यासी बाबा का, बागेश्वर वाले बालाजी का, हनुमान जी का, राम भक्त हनुमान का, श्री राम जी का, कि वो सभी भक्तों के दुख दूर करते हैं। और आज वो हमारे एमपी शहर में, एमपी मध्य प्रदेश में शहडोल ज़िले में जो आता है, एमपी सागर ज़िले में आता है दोस्तों, वो झंडा लहरा दिए हैं हमारे छतरपुर के जो बागेश्वर वाले बालाजी हैं दोस्तों। पूरे विश्व में आज उनकी चर्चा हो रही है। और मैं ऐसा ही हर घर से, हर दिशा से भक्त को देखना चाहता हूं दोस्तों। और सभी गुरुओं को यही कहता हूं कि आप ज्ञान बांटिए, आपका ज्ञान बांटना काम है। आज स्कूलों में शिक्षकों को कहता हूं कि जो बच्चे स्कूल आते हैं तो उन्हें हिंदू सनातन धर्म के संस्कार, संस्कृत, संप्रदाय और हमारे यहाँ की परंपरा, रीति रिवाज और गुरुओं को प्रणाम कैसे करना है, माता को कैसे प्रणाम करना है, गौ को कैसे प्रणाम करना है, ये सब गुरुओं को सिखाना चाहिए। और अपनी माताओं एवं बहनों से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप घर में अपने बच्चों को सारे गुण, उनको अमचूर जैसा कोट कोट के भरिए। जैसे हमारे श्रीमद् भागवत गीता के हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, रामायण में हैं, श्रीमद् भागवत गीता में हैं, रामचरितमानस में हैं। और यदि दोस्तों आप नहीं कुछ कर सकते हो तो उनको अच्छे अच्छे धारावाहिक दिखाइए मोबाइल में। मोबाइल दिखाना वैसा गलत है, लेकिन आप नहीं दिखाना चाहते तो अच्छे अच्छे गुण ही दिखा दीजिए, जिससे एक तो उसका मानव जीवन सुखमय जीवन हो जाएगा, सत्य मार्ग अपना लेगा, सही मार्ग अपना लेगा, और उसके जीवन में भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति, भगवान की पूजा आराधना करने की उसके अंदर भावना उत्पन्न होगी। और वो जन कल्याण के लिए वो कार्य करेगा। दोस्तों, आपकी आस्था यदि बालेश्वर धाम पे जाके पूरी हो गई हो तो अब आप लोग जन कल्याण के लिए भी कुछ कार्य कीजिए। अपने गांव में गुट बनाइए और हिंदू सनातन धर्म को एक कीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे हरिजन हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो तिवारी हो, चाहे वो पाठक हो, कोई भी हो, अपने अपने गाँव में सब एक सनातन धर्म के लिए, एक हिंदू समाज के लिए अपनी अपनी गुट बनाइए और नारा लगाइए, जय श्री राम, जय हनुमान। पंडित करुणेश पांडे, मैं एमपी सतना जिला है दोस्तों, मैं यही सभी से प्रार्थना करता हूँ, जय श्री राम। मेरे गुरु लोग तो कभी भिक्षा के रूप में यात्रा के लिए निकल गए हैं, यात्रा में यही हो रहा है। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू सब एक हैं, हम सब हिंदू सब एक हैं, हम सब एक नहीं, हम सब हिंदू एक हैं, केवल हिंदू एक हैं। क्योंकि हम सब में सब आ जाते हैं, सब में गधे भी आ जाते हैं, तो गधे को हमें नहीं लेना, हम केवल सब हिंदू एक हैं। और हिंदू को एकता तो होना है, जिससे कि पहले के लोगों ने फूट डालो राज करो का जो सिस्टम किया है उसे बाइकाट करना है। और दोस्तों, विदेशी रीति रिवाज को सभी से कहता हूँ कि बाइकाट कर दीजिए, ये कोलगेट करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके दांत गल गल के टूट जाएंगे। नीम की मुखारी कीजिए, जैतून की मुखारी कीजिए। और दोस्तों, नीम की मुखारी करने से आपके बहुत सारा मन स्वच्छ सुंदर हो जाता है और आपके दांत में कीड़े नहीं होते हैं, पैरियाँ नहीं होती है और आपके दांत एकदम सुंदर होते हैं। इसलिए दोस्तों, विदेशी रीति रिवाज को बाइकाट कीजिए। ये जो चप्पलें हैं प्लास्टिक की, इनसे भी बीमारी होती है, चप्पल के जूते से बीमारी होती है। दोस्तों, ये सब चीज़ खराब है। और ये कोलगेट तो करिए ही मत, नीम की दातुन कीजिए, जिससे मन, तन और आपका
सारा स्वभाव सुंदर हो जाए। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं पंडित गणेश पांडे, एमपी सतना जिला। जय हो माता पिता की, जय हो गुरुजनों की, जय हो सभी हमारे ग्रंथों की, श्रीमद् भागवत गीता की, रामचरितमानस की, श्री विष्णु पुराण की, जय हो हमारे सनातन धर्म की, जय हो हमारे सद्गुरुओं की, जय हो हमारे बालेश्वर धाम की, जय हो धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जय हो जो भिक्षा में निकले हैं हमारे प्रभु श्री भक्त, उनकी भी जय हो। जय हो सूर्य भगवान की, जो सूर्य के रूप में हमारे प्रभु हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे तीर्थ में स्थापित किए हैं और उनके वचन से अयोध्या का मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और उनके शब्दों पे जो वाणी भगवान ने निकाली है अद्भुत है। ऐसे गुरुओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।